नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात का पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस बड़े भाई के साथ बचपन बीता, उसी भाई को छोटे भाई ने मौत के घाट उतार दिया। क्षेत्राधिकारी सदर डॉक्टर रविशंकर मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्या गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दी गई थी। चरथावल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार रुकनपुर निवासी दीपक पुत्र रामपाल 28 अप्रैल की शाम अपने छोटे भाई सचिन के साथ बाइक पर बिरालती राजवाही की ओर गया था। रास्ते में आरोपी ने पहले दीपक को शराब पिलाई और जब वह नशे में हो गया तो उसे सुनसान खेतों में ले जाकर उसका गला दबा दिया, जिसके बाद ईंट के टुकड़े से सर पर कई वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को झाड़ी के बीच फेंक कर फरार हो गया। 29 अप्रैल को बिरालती राजवाही के पास अज्ञात शव मिलने की सूचना पर चरथावल पुलिस मौके पर पहुंचे। शव के हाथ पर दीपक नाम गोदा होने के आधार पर उसकी पहचान हुई। मामला हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो मृतक दीपक अपने भाई सचिन के साथ बाइक पर जाता दिखाई दिया, लेकिन लौटते वक्त सचिन अकेला नजर आया। यही सुराग पुलिस को आरोपी तक ले गया। 9 मई को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी सचिन को घिसुखेड़ा झाल पुल के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसका बड़ा भाई शराब के नशे में घर में विवाद किया करता था, उसकी पत्नी को परेशान करता था और पैतृक संपत्ति बेचने का दबाव बना रहा था। इसी से तंग आकर उसने हत्या की साजिश रची। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने में चरथावल प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण दहिया के नेतृत्व में हिंडन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नंद किशोर शर्मा, कांस्टेबल राहुल गिरी और तेजेंद्र धामा की टीम ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के चलते 10 दिन के भीतर सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश हो सका। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। 29 तारीख को चरथावल थाना क्षेत्र में बिरालसी नहर के पास एक डेड बॉडी मिली थी एक व्यक्ति की, जिसके हाथ पर दीपक खुदा हुआ था। इसमें पहचान के प्रयास किए गए तो पता चला है दीपक रुकनपुर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाले हैं और परिजनों के साथ में लेकर पुलिस द्वारा लगातार सीसीटीवी कैमरा देखा गया और पूछताछ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि 28 तारीख को शाम में दीपक जो मृतक है, इनका सगा छोटा भाई सचिन इसको साथ में बैठा के ले गया ड्रंकन कंडीशन में और इनको बिरालसी नहर पुल के पास में वहाँ एक ईंट से चोट पहुंचाई और चोट पहुंचा के वहाँ पे ढकेल के मार दिया। और इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और से देखे गए, उससे भी इन बातों की पुष्टि हुई है। इनसे पूछताछ में इन्होंने स्वीकार भी किया जुर्म अपना और बताया कि इनकी पत्नी के साथ जो मृतक है वो साथ में ही रहते थे और छेड़छाड़ करते थे, दुर्व्यवहार करते थे शराब के नशे में और संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसके चलते इन्होंने अचानक से इनके दिमाग में आया और इन्होंने इनकी हत्या कर दी। इस संबंध में कल तहरीर प्राप्त होने के आधार पर नामजद अभियोग दर्ज कराया गया था सुसंगत धाराओं में थाना चरथावल पुलिस द्वारा और आज गिरफ्तार करके और इनकी निशानदेही से जो ईंट है वो भी बरामद किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जो मृतक था दीपक, उसकी शादी हुई है? हाँ, बताया गया है कि उनकी शादी हुई थी, लेकिन काफी समय पहले ही उनका फैसला हो गया था, जिससे उनकी पत्नी वापस मायके चली गई। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के चरथावल थाना भवन मार्ग पर स्थित नजीर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस बड़ी हर्षोल्लास व भावनात्मक वातावरण के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने गीत, नृत्य, नाटक और शायरी के माध्यम से अपनी माताओं के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां देकर किया गया। केजी विंग के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी मासूम अदाओं और भाव भंगिमाओं से सभी का मन मोह लिया। वहीं कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुति के माध्यम से माताओं को भाव विभोर कर दिया। माताओं के मनोरंजन के लिए विद्यालय परिसर में म्यूजिकल चेयर, पेपर डांस, बलून गेम, डिस्पोजल गेम सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें माताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विद्यालय प्रबंधक समिति के चेयरमैन इकराम त्यागी और प्रबंधक रैयान त्यागी ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए सभी माताओं का आभार व्यक्त किया। प्रबंधन समिति के वरिष्ठ सदस्य मुनाजरा त्यागी ने प्रतिभागी माताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य रमनीश शर्मा ने कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों और अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मेहताब त्यागी, प्राची शर्मा, कृतिका, सुशीला, नेहा, हिमानी, फरहा, उमेहानी, फातिमा, ज्योति, उत्पल सहित समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। आज हमारे यहाँ स्कूल में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसे माताओं को बुलाकर के और उनका सम्मान किया गया है और बच्चों के द्वारा थोड़ी कलाकृतियां वगैरह और डांस का प्रोग्राम रखा गया है। बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? बच्चों में काफी उत्साह है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ करके।
आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। माँ के सम्मान के लिए जो हमारे गार्जियन है क्योंकि वो आए हुए हैं, उनकी अम्मी जितने हमारे स्टूडेंट हैं उन्हें जो माँ का सम्मान सिखाया जा रहा है स्टूडेंटों को, वो दिखाया गया प्रोग्राम आज मदर्स डे मनाया गया स्कूल में। बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? उत्साह ऐसा मुझे तो ऐसा लगा हम भी पढ़े और हमारे बच्चे भी पढ़े, अगर जैसा उत्साह देखने को मिल रहा है ऐसा मैं कभी आज तक देखा ना सुना। बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे की जो अम्मी आई हुए हैं यहाँ से मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या किस तरह की प्रतियोगिता भी कराई गई? हाँ कल कराई गई थी, वो आज प्रतियोगिता थी कल। आज तो ज्ञान के बारे में ही सिखाया जा रहा है कि इनके बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, अपनी अम्मियों का सम्मान करें। भाई अम्मी जो इनकी पैदाइश से लगा कर बुढ़ापे तक बच्चों के साथ रहती है, मैं अपनी अम्मियों का सम्मान करें सारी उम्र, ये बताया गया आज तो सभी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के बाजार कला स्थित सनशाइन एकेडमी में गांधी बालिका इंटर कॉलेज के पास मातृत्व दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे ने मां के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाते हुए रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने मां पर आधारित गीत, कविताएं व नृत्य प्रस्तुत किए। नन्हे मुन्ने बच्चों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों को देखकर उपस्थित अभिभावक व शिक्षक भावुक हो उठे। विद्यालय परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बच्चों की मासूम अदाओं और उत्साह ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। विद्यालय की प्रिंसिपल रचना जैन ने कहा कि मां बच्चों की पहली गुरु होती है और मातृ दिवस हमें उनके त्याग, प्रेम और स्नेह का सम्मान सिखाता है। विद्यालय के प्रबंधक अभिषेक बंसल ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों में संस्कार व पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के श्रृंगार वाटिका कंपाउंड में स्थित रेनबो एकेडमी में शनिवार को मदर्स डे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने मां के सम्मान में गीत, नृत्य, कविता और अन्य प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य शालिनी अरोड़ा व प्रबंधक अंकुर बंसल ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मां का स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होता है और ऐसे कार्यक्रम बच्चों में संस्कार, आत्मविश्वास और पारिवारिक मूल्य को मजबूत करते हैं। विद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों पर अभिभावकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी माताओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना भवन मार्ग पर स्थित लोहारी गेट के पास संचालित आईजी पब्लिक स्कूल में शनिवार को मातृ दिवस बड़ी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों ने गीत, नृत्य, कविता और भाषण प्रस्तुत कर अपनी माताओं के प्रति प्रेम, सम्मान और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान माताओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें उन्होंने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के डायरेक्टर आसिफ अली, प्रबंधक रूबी आसिफ और मैनेजमेंट सदस्य सफदर मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि मां हमारे जीवन की प्रथम गुरु होती है और हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में संस्कार और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। मैं मानती हूँ कि दुनिया का कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि दुनिया का कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर आज भी कोई खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से सिर्फ वही सो सकती है और मेरे दुख में मुझसे ज्यादा सिर्फ वही रो सकती है। माथा चूमकर मुकद्दर बदल देने का जादू सिर्फ उसी को आता है और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। दुनिया के हर रिश्ते में हिसाब लगा के देख लो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अधूरा होगा। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ ना कुछ अधूरा होगा। एक माँ का ही प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि माँ से हम चाहे अपने दुख सुख कुछ भी छुपा लें, लेकिन पता नहीं खुदा ने माँ को क्या पावर दी है जो पहले से ही सब कुछ जान लेती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ को सब पता होता है। हमारे दिल और दिमाग का नक्शा उनके जहन में छिपा होता है। हाँ, कभी कभी खिटपिट भी हो जाती है, कभी डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा, कभी मीठा तो कभी कड़वा भी बोल देती है, लेकिन जब गुस्सा हो जाओ तो खाने की थाली सामने लाकर रख देती है। इनकी डांट में भी प्यार छिपा होता है। माँ को सब पता होता है। जब चारों ओर अंधेरे दिखाई दें तो आंखें मूंद कर उनके मुस्कान याद कर लेती हूँ, उनकी आवाज सुन लेती हूँ। पर कमाल की बात यह है कि माँ
चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, फोन पर सिर्फ एक हेलो से हमारे दिल का हाल जान लेती है, पर अपना गम कभी लफ्जों से बयान नहीं करती। आंखें पढ़नी पड़ती है हमें उनकी, पर अपना गम कभी लफ्जों से बयान नहीं करती। माँ चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन हमारी उम्मीदों का पुल कभी जोड़ना नहीं भूलती। इनकी बाहों में जन्नत और बातों में खुदा होता है, माँ को सब पता होता है। These lines dedicated for my mother, Mom, I love you and I am so grateful to have a mother like you, loving, caring. You will always be my number one. मैं आज आपको माँ के बारे में एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ जो आप सबने सैकड़ों बार सुनी होगी कि खुदा हर जगह तो नहीं रह सकता था, लेकिन खुदा ने इसलिए माँ बनाई। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर खुदा ने कोई जश्न मनाया हो, बल्कि वो बहुत पछताया, बहुत मायूस हुआ, क्योंकि उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया। क्योंकि खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत करना, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत करना, वो माँ करने लगी। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।